તો હાલ તો ઇટલીના પ્રધાનમંત્રી દિલ્હી એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે। ભવ્ય તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે અને આ તો એક નેતા નથી, આવા તો 20 મોટા નેતાઓ દિલ્હીના આંગણે પધારવાના છે। તેમની માટે પૂરી તૈયારીઓ તેમની સ્વાગત માટે કરી દેવામાં આવી છે। વધુ માહિતી સાથે અમારા સંવાદદાતા વિશાલ જોડાઈ ગયા છે તેમની પાસે। વિશાલ, तरुण जुड़ाई गया है तमनी पास जैसू। तरुण, क्या कुछ जानकारी किस तरह से G20 की तैयारियां सामने आ रही है, क्योंकि आज से जो विश्व के बड़े शक्तिशाली देशों के जो नेता है वो अपने भारत दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ आज के दिन भर जो हलचल है दिल्ली में से सामने आ सकती है? देखिए, लोगों को जो मुश्किलें आएंगी वो आज यातायात की दृष्टि से आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से आएंगी, और वो भी कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर आएंगी, जैसे कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट ज़्यादा है, या फिर न्यू दिल्ली से अलग चले जाएं तो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट, जहाँ पर विदेशी मेहमानों को रिसीव करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री पहुँच रहे हैं। और जिस रोड के उस पर मैं इस समय खड़ा भी हुआ हूँ, यहाँ पर रह रहकर ट्रैफिक की मूवमेंट को रोक दिया जाता है। जैसे ही वो डेलीगेशन आगे चला जाता है सरदार पटेल मार्ग के ऊपर आईटीसी होटल, ताज होटल या फिर रिस्पेक्टिव होटल की तरफ काफिला, तो उन वाहनों को, सामान्य वाहनों को सामान्य आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया जाता है। ये ब्यूटिफिकेशन की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये पूरा जो स्ट्रेच है, दिल्ली एक तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई है। खास तौर पर नई दिल्ली का जो इलाका है जहाँ पर विदेशी मेहमानों की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो बहुत सुंदर दिख रहा है इस समय। ऐसी दिल्ली शायद किसी ने भी पहले नहीं देखी होगी। और ख़ास तौर पर जो भी विदेशी मेहमान इस दिल्ली को देखेगा तो वो अपने देश में जाकर उसकी तारीफ कैसे नहीं करेगा। ऐसे में हर एक दिल्ली वाले की अब ये जिम्मेदारी हो जाती है कि दिल्ली दिलवालों की जो कही जाती है, अब ये दिखाने का वक्त आ गया है कि दिल्ली दिलवालों की सिर्फ कहने भर की नहीं है, बल्कि हम अपने गेस्चर से, अपनी ग्रैटिट्यूड से, अपनी आवभगत से भी विदेशी मेहमानों को ये सम्मान देंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो की तरह होते हैं। ये हमारे संस्कृति में भी कहा गया है। लिहाजा हमें उनको थैंक यू रखना है, उनका धन्यवाद ज़रूर देना है। और कुछ एक दिक्कतें बेशक लोगों को आ सकती हैं, लेकिन जिस स्ट्रेच के ऊपर दिक्कतें आ भी रही हैं वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि G20 एक तरह के सम्मान का प्रतीक है। लिहाजा अगर हमें एक दो दिन की मुश्किलें आ भी रही हैं तो ये हमारे वैश्विक सम्मान से ज़्यादा बड़ी नहीं है। लिहाजा इतना तो हम अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से आज एक स्ट्रेच के ऊपर दिक्कत आएंगी, क्योंकि सभी विदेशी मेहमान जो हैं वो आज आ जाएंगे। और उसके बाद फिर टेक्निकल एयरपोर्ट का जो एरिया था, जो आज कई जगहों पर ट्रैफिक की बाधा को झेल रहा है, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और फिर सारी मूवमेंट जो है वो न्यू दिल्ली के इलाके के अंदर, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूव कर जाएगी, जहाँ पर भारत मंडपम या फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ होनी है, विदेशी मेहमानों की मीटिंग या फिर पर्यटन के लिहाज से उनका कोई विजिटेशन। और आज और 9 तारीख और 10 तारीख यहाँ पर मेट्रो की आवाजाही भी आंशिक तौर पर कई जगहों पर प्रभावित हो सकती है, लेकिन मेट्रो स्टेशन सिर्फ एक ही बंद रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है। बाकी किसी भी मेट्रो स्टेशन के ऊपर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। कुछ एक वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कुछ एक मेट्रो स्टेशन के गेट खोले या बंद किए जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आंशिक दिक्कतें ही होंगी। जहाँ तक गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट की बात है, एसेंशियल कमोडिटीज़ को नहीं रोका जाएगा, लेकिन दिल्ली की जो सीमा है, बाकी किसी भी गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए या व्यापारिक इस्तेमाल के लिए जिन चीज़ों का बाज़ार के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना है, उनको इन 3 दिनों के लिए बाधित कर दिया गया है। इससे बहुत क्राइसिस उत्पन्न नहीं होगा, लिहाजा पैनिक बाइंग करने की दिल्लीइट्स को ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल से तरुण, अगर देखने जाए वीआईपी मूवमेंट इतनी बड़ी है, इसलिए दिल्ली में सुरक्षा बंदोबस्त भी इतना ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप जहां पे खड़े हो वहां पे सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम सामने आ रहे हैं? देखिए, सुरक्षा का उदाहरण तो ये है कि एक पुलिसकर्मी लगातार कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे वायरलेस हुआ है कि यहाँ पर सामान्य मूवमेंट नहीं हो सकती है। लिहाजा वो हमें बार बार मना कर रहा है कि वीवीआईपी मूवमेंट किसी भी समय हो सकता है, लिहाजा आप अंदर की तरफ चले जाइए ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के अंदर किसी तरह का हॉल्ट ना हो। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि कितनी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन कर रहे हैं। लिहाजा ये एक वल्नरेबल सेक्शन है जो कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट
एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, जिसके कारण सिर्फ आज भर के लिए यहाँ पर दिक्कतें होंगी। और जब विदेशी मेहमान भारत से निकलने शुरू हो जाएंगे, देश की राजधानी से निकलने अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए शुरू हो जाएंगे, तब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर यातायात प्रभावित हो सकता है। 9 तारीख को बहुत ज़्यादा दिक्कत टेक्निकल एयरपोर्ट या फिर डोमेस्टिक फ्लायर या फिर इंटरनेशनल फ्लायर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि तब सब विदेशी मेहमान जो हैं वो अपने या तो होटल में होंगे या फिर महारत मंडपम में होंगे या फिर पर्यटन के लिहाज से कहीं पर उनका विजिटेशन होगा। तब न्यू दिल्ली के इलाके के अंदर ही फोकस हो जाएगा ट्रैफिक पुलिस का भी और सामान्य पुलिस का भी और सुरक्षा एजेंसियों का भी। उस लिहाज से फिर ट्रांसपोर्टेशन की और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। आज के दिन भी बहुत लिमिटेड स्ट्रेच के ऊपर ही ये दिक्कतें सामने आ रही हैं, जो शायद दिल्लीइट्स बहुत ज़्यादा उसका मलाल नहीं कर रहे। બિલકુલ છે તરુણ, પૂરી જાણકારી કે लिए શુક્રિયા। તો જોયું કે દિલ્હીમાં આખરે કઈ રીતે સજાવટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। પૂરી દિલ્હીને હાલ તો શણગારી દેવામાં આવી છે, પણ દિલ્હીને શણગારવામાં કેમ ના આવે, કેમ કે આટલો મોટો અવસર હાલ ભારતના આંગણે આવીને ઊભો છે, જ્યાં વિદેશી નેતાઓનો જમાવડો રાજધાની દિલ્હીમાં જોવા મળશે। તો ઇટલીના પ્રધાનમંત્રી તો દિલ્હી પહોંચી ચૂક્યા છે, પરંતુ બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી ઋષિ સુનક પણ ભારત આવશે। જી હા, પીએમ બન્યા પછી પહેલીવાર ભારતના પ્રવાસે ઋષિ સુનક નવી દિલ્હીમાં G20 સમિટમાં તેઓ ભાગ લેશે। પીએમ મોદી અને ઋષિ સુનકની દ્વિપક્ષીય વાતચીત, દ્વિપક્ષીય બેઠક પણ થશે। વેપાર સમજૂતી અને બીજા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે। ઋષિ સુનકના સંબંધીઓએ ખાસ સ્વાગતની તૈયારીઓ કરી દીધી છે। સાથે સાથે દિલ્હીમાં પણ તેમના આગમનને લઈને स्वागत ने लईने पूरती तैयारीओ करी देवामां आवी छे। आजे ज ऋषि सुनक दिल्ही पहोंची जशे, जे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथे तेओ द्विपक्षीय बैठक पण करशे। ब्रिटनना प्रधानमंत्री बन्या बाद ऋषि सुनक भारतनी मुलाकाते आवी रह्या छे। તો આપને જણાવી દઈએ, ભારત તૈયાર છે તમામ વિદેશી મહેમાનોને આવકારવા માટે, અને એક બાદ એક તમામ મહેમાનોનું આગમનની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે। ઇટલીના પ્રધાનમંત્રી પહોંચી ચૂક્યા છે। બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી ઋષિ સુનક પણ આવશે। શક્તિશાળી અને વિશ્વનો સૌથી મોટો દેશ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન પણ આવવાના છે। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा भारत से खास लगाव है। भारत में कई उनके रिश्तेदार हैं जिनको इंतजार है उनके आने का, और कई उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि उन्होंने संपर्क किया है और टाइम मांगा है, मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऋषि सुनक का पहला दौरा ये समिट में भी है और पहला दौरा भारत में भी है। भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी, द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषि सुनक के साथ उनके जो बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, तो बिजनेस मीट भी है और द्विपक्षीय बातचीत भी है। खास तौर से भारतीय मूल के होने की वजह से उनके जो रिश्ते हैं, उनके परिचित हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सबको भी इंतजार है उनके पहुंचने का, कि कब वो पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात कर पाएंगे। और उनकी प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होगी उस पर तो सबकी निगाहें रहेंगी ही। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન ભારત આવવા માટે રવાના થઈ ચૂક્યા છે। G20 બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે દિલ્હી આવી પહોંચશે। સાંજે 7 કલાકે દિલ્હી એરપોર્ટ ખાતે જો બાઇડન આવશે। રાત્રે 8 કલાકે પ્રધાનમંત્રી મોદી અને બાઇડન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક પણ આયોજિત થઈ છે। પીએમ નિવાસસ્થાને પીએમ મોદી અને જો બાઇડન વચ્ચે મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપને જણાવી દઈએ, 9મી અને 10મી તારીખે G20 સમિટ દિલ્હીમાં યોજાઈ રહી છે। તેમાં ભાગ લેવા માટે વિદેશી મહેમાનોનો જમાવડો દિલ્હીમાં એક બાદ એક થઈ રહ્યો છે। G20 બેઠક અંગે અમેરિકાએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે ભારત અને અમેરિકા દુનિયાની તમામ સમસ્યાઓ પર અત્યંત મહત્વની વાતચીત કરશે। વ્હાઇટ હાઉસે પણ ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ બાઇડન G20 નેતાઓની સમિટમાં ભાગ લેવા માટે નવી દિલ્હી આવી રહ્યા છે, જ્યાં તે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને વધારે મજબૂત કરવા માટે સહયોગીઓ અને ભાગીદારો સાથે बातचीत करशे।